उस ब्रह्म स्वरूप प्रणव तत्व से या उस सूक्ष्म तरंग से संगठित होकर के एक ऐसी शक्ति का आविर्भाव हुआ जिससे बाद में सृष्टि का विस्तार हुआ, जिससे ब्रह्मांड का निरूपण हुआ, अर्थात ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ। तो वही एक शक्ति जो थी जिसका सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप और स्वयं में स्थित अविनाशी तरंग नाद ब्रह्म या शिव जिसको कहा गया है, वह सूक्ष्म तरंग संगठित होकर के ही शक्ति का रूप बनी और वह शक्ति त्रिगुणात्मक रूप से सृष्टि के विस्तार में, सृष्टि की संरचना में, सृष्टि के उद्धार में कारण बनी। फिर इन्हीं से बाद में जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे गए हैं, इसी शक्ति के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं संगठित रूप में, और फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये एक वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों कारणों से कहा गया है, क्योंकि हमारे जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनमें इस चीज़ का आपको एक विस्तार से इन तथ्यों पे आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो है तो धार्मिक, किंतु उनमें वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं। आप लगा सकते हैं कि जो अंग्रेज हैं भारत में 300 साल पहले जब उनका राज हुआ, 1700 कुछ में जब उनका आक्रमण हुआ, उसके बाद राज हुआ, उसके बाद ही क्यों वहाँ वैज्ञानिक खोज हुई। उससे पहले एक प्लूटो नाम से एक दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ हजारों साल पहले पृथ्वी गोल है कह दी गई थी। आप देखे होंगे वराह की सूंड पे जो है पृथ्वी रखी गई है, वो गोल है। तो पहले से ही वैज्ञानिकों ने बता दिया था, यहाँ के भारत के वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने। किंतु वहाँ जब प्लूटो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, जबकि चर्च कहता था कि पृथ्वी अंडाकार है, तो उन्होंने उसको फांसी दे दी। अब आप लगा सकते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या रही होगी, वैज्ञानिक स्थिति। किंतु वहीं फिर उसके कुछ सालों बाद ही जब आपके उसका टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, तो उसमें बाद में पता चला कि पृथ्वी गोल है। तो हमारे जो भारत के ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो ये धार्मिक संदर्भ दिया है, ये मानवता और मनुष्य के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, ताकि अधिक काल तक इसका धार्मिक रूप से स्थिरता बनी रहे लोगों के अंदर, लोग इस चीज़ को धार्मिक तरीके से जाने। क्योंकि धार्मिक भाव जो होते हैं वो अधिक समय तक टिकाऊ होते हैं, और वो लोगों के अंदर एक डर भी बनाते हैं धार्मिक तरीके से, और उनको उसके प्रति समर्पित और श्रद्धा भी उत्पन्न करवाते हैं। तो ये एक धार्मिक तरीका था, किंतु थे तथ्य वैज्ञानिक। जब आप इसमें पुराण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ हजारों साल पहले जो 7 किरणें हैं उनके विषय में, उनसे सूक्ष्म किरण के विषय में, ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म एक तरंग है, ना कि कोई ब्रह्म ऐसी शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान ब्रह्म है। अर्थात एक ऐसी तरंग जिससे सृष्टि की रचना हुई है, जिससे संगठन से शक्ति बनी, और शक्ति से ही ब्रह्मांड की रचना हुई। तो ये जो है, ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है। इसके बाद जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस नाद ब्रह्म से या शक्ति से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, जो जगत के सृष्टिकर्ता हुए ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालनहार हुए विष्णु जी, और सृष्टि के संहारक हुए रुद्र भगवान शिव, या उनको शंकर भी कह सकते हैं, महादेव। धन्यवाद।